चंद्रयान-3 के लिए 2 दिन पहले पूरे 45 मिनट तक 140 करोड़ भारतीय लोगों की सांसें रुकी रहीं। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी से लेकर ट्विटर तक इसरो की खबर का इंतजार करते रहे। असल में चंद्रयान-3 सबसे चैलेंजिंग मिशन में से एक मिशन कंप्लीट कर रहा था और सबको इसरो से मिशन सक्सेसफुल होने के मैसेज का इंतजार था। दोपहर 2:45 पर इसरो ने ट्वीट करके चंद्रयान-3 की पहली कामयाबी के बारे में बताया। इसरो ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें चंद्रयान-3 पृथ्वी की तरफ अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, यानी कि बिना किसी दिक्कत के यान अपनी सही कक्षा में पहुंच गया है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा की तरफ जो यान है वो एकदम सीधा नहीं है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक एक काम करते हैं कि चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में डालते हैं और फिर उस कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और चंद्रयान-3 को 4 बार इसी कक्षा में बढ़ाया जा चुका है। दोपहर 2 बजे पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। बेंगलुरु के इसरो टेली बैंकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक ने इसे अंजाम दिया। पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते समय चंद्रयान-3 की रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति आवर बताई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में चंद्रयान 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को पहले से तय किए गए प्रोग्राम के मुताबिक कंप्यूटर से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया है और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आज दोपहर 3 बजे तक 5वीं कक्षा में पहुंचने का मिशन पूरा हो रहा था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 15 मिनट पहले ही पूरा कर दिया। 14 जुलाई से लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान एक के बाद एक ऑर्बिट को पूरा करते जा रहा है और अब तक का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो चुका है। चंद्रयान-3 ने पहली बार पृथ्वी का पहला चक्कर 15 जुलाई को चेंज किया और 16 जुलाई को इस यान ने बिना किसी दिक्कत के दूसरी कक्षा में प्रवेश लिया। इसके 48 घंटों बाद 18 जुलाई को चंद्रयान मिशन तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। फिर 20 जुलाई को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान चौथी कक्षा में आ गया। फिर इसके 5 दिनों बाद इस यान ने आगे की कक्षा में एंट्री कर ली। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो चंद्रयान-3 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। धरती की कक्षा से चंद्रमा की ओर रवाना होना अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर जाने की बजाय किसी और दिशा में भी भटक सकता है। हालांकि दोस्तों चंद्रयान-3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए और प्लान बी, कई बार प्लान सी और डी भी मौजूद होते हैं। यानी कि कोई यान किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसके लिए दूसरा बैकअप प्लान मौजूद होता है। चंद्रयान-3 एक के बाद एक मिशन को पूरा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक कभी भी हार नहीं मानते और न ही किसी हालातों से डरते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा, जैसे कि चंद्रयान अभी पृथ्वी की कक्षा में कर रहा था। अब 1 अगस्त को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। उसके बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और फिर 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। उसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और चौथे दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चंद्रमा पर इस यान को 5 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। चंद्रयान करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा पर पहुंचेगा करीब 40 दिन बाद, यानी कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 जब चांद पर कदम रखेगा तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।